हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर का वीडियो मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जिस प्रकार हमने मराठी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपके लिए मेहनत किया था, कुछ स्ट्रैटेजीज वीडियोस बना के दिए थे, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स, कुछ राइटिंग स्किल्स के वीडियो बना के दिए थे, उसी प्रकार हमने एक हिंदी के लिए भी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारे वीडियो सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हो स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस करने में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ये सभी चीज बताया हुआ है। और बहुत सारे व्याकरण ग्रामर के पार्ट, जैसे कि शब्द भेद क्या होता है, अव्यय क्या होता है, फिर हमने आपको जो बाकी चीजें होती है, ठीक है ना, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सभी के वीडियोस हमने डाल रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संधि। तो संधि क्या होता है? व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है संधि, ठीक है, जो कि जनरली एक मार्क्स के लिए आपको, मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो एक मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन आप हमारा एंड गेम जो सीरीज है उसको देख सकते हो। कई सारे टॉपिक्स के वीडियोस बने हुए हमारे। एलएमआर सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, लास्ट मोमेंट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम किए थे, काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देगा। सिर्फ उतना देख लेना, बहुत अच्छे से मार्क्स आपके मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सबके लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हिंदी 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स इंटरनल, 80 मार्क्स थियोरेटिकल पेपर। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है दैट इज संधि। ये संधि का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन पहले कैसे पूछता है ये मैं आपको बता देता हूं। किसी एक शब्द का संधि करना होता है, यानी संधि विच्छेद करना या फिर संधि भेद पहचानना, ये आपको करना होता है। तो पहले समझ लो कि संधि एग्जैक्टली होता क्या है। तो संधि की अगर बात करें, इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो होता है हिंदी के माध्यम से जो कुछ देखा जाएगा, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं, यानी कि निकटवर्ती वर्णों। वर्ण क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो वर्ण आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके मेल की वजह से, तो वो वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेकर आए हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के संधि होते हैं। सबसे पहला जो संधि होता है वो होता है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये तीनों क्या होते हैं इसको बारीकी से समझ लो, क्योंकि यही 3 टाइप के संधि आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। कोई एक वर्ड लिखा रहेगा, कोई एक वर्ड लिखा रहेगा, उसका आपको क्या करना रहेगा? संधि विच्छेद करना रहेगा, या फिर संधि भेद पहचानना रहेगा, या फिर उसी चीज का संधि करना रहेगा। तो बहुत सिंपल होता है। मैं आपको एग्जांपल्स लेकर आया हूं, 8 से 10 एग्जांपल मैं लेकर आया हूं। इसको अगर आप समझ लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन पहले ये जो 3 टाइप पढ़ा रहा हूं मैं, ये स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, ये समझ लो। सबसे पहले अगर कोई वर्ड ऐसा होता है जैसे कि देव प्लस आलय, आपने देखा ये 2 वर्ड है, देव और आलय, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? देवालय बन जाएगा। करेक्ट है, देव और आलय क्या बन गया? देवालय। अब यही देवालय वर्ड अगर हमें दिया होता, इसको हमें क्या करना बोलता? संधि विच्छेद करना होता। तो विच्छेद करना, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो विच्छेद करना मतलब होता है उसको सेपरेट करना, अलग करना, टुकड़े में करना, ठीक है, विच्छेद उसको कहते हैं। तो यानी कि अगर आपको देवालय लिखा होता तो देवालय का क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा, देव प्लस आलय हो जाएगा, वही देव आलय का हो जाएगा देवालय। और ये कौन सा टाइप का है? अगर आपको पूछेगा भेद पहचानो कौन सा संधि है ये, तो ये है स्वर संधि। तो अगर ऐसा सिंपल वर्ड आ जाता है, यानी कि अगर कोई 2 वर्ड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं सिंपल तरीके से, और उसके वजह से एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि देव प्लस आलय, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। समझ में आ गया ये वर्ड? वैसे एक होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि आपको मैं बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको पहचानने का, जो कि होता है ये मात्रा। ये आपको जो दिख रहा है, ये जो मात्रा होता है आपका, इसको पहचानने का तरीका है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी वर्डिंग्स में आपको, जैसे जगत हो गया, इसके नीचे वो मात्रा जो होता है जगत, ठीक है, ये वाला मात्रा जो होता है वर्ण हो जाए, ये वाला अगर है, तो ये पक्का बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। इसको एक मैं क्या बता रहा हूं, एक हिंट बता रहा हूं आपको, ये एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि स्वर क्या है, विसर्ग क्या है, या फिर व्यंजन क्या है। तो व्यंजन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, नीचे इस प्रकार का मात्रा रहता है, और तो जगत प्लस नाथ क्या बन जाता है? जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ बन जाएगा। तो ये आपका क्या है? व्यंजन संधि है। वैसे ही विसर्ग संधि क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, विसर्ग संधि में ये 2 डॉट आपको दिखेंगे। जैसे दुख होता है, तो दुख में हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है, दुख ऐसा लिखते हैं, तो ये 2 डॉट यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार के 2 डॉट अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो समझ जाना कि ये कौन सा है? विसर्ग संधि है। तो ऐसे मन, मन प्लस योग क्या हो जाता है? मनोयोग हो जाता है। तो ये तो हमारे 3 टाइप्स के हमने एक्सप्लेन किए, कौन कौन से होते हैं? स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, और तीसरा विसर्ग होता है। ये 3 टाइप के संधि होते हैं। लेकिन अब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर।
अब ये एग्जांपल्स को डिटेल में देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में रियलिटी में पूछेगा और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं संधि का बेसिक मतलब क्या है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देख सकते हो आप कि हम लोग लगभग 10 से 12 एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले कॉलम में आप देखोगे शब्द है, दूसरे कॉलम में संधि विच्छेद है यानी तोड़ के लिखा हुआ है, और तीसरा है संधि भेद यानी कि कौन सा संधि है, वो व्यंजन है कि स्वर है कि विसर्ग है, कौन सा है वो पहचानना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वर्ड जो लिखा है उज्ज्वल, ये दिख रहा है आपको उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को एक्चुअल में कैसे तोड़ के लिखा जाता है, संधि विच्छेद कैसे बनाया जाता है उसका, उत, ठीक है, याद दिख रहा है उत, और नीचे ये मात्रा, ये जो मैंने बताया। तो जब भी ऐसा आ जाएगा तो उत प्लस ज्वल यानी कि उज्ज्वल होता है, और ये कौन सा आएगा, व्यंजन संधि। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ये मात्रा अगर आपको दिखेगा तो ये व्यंजन संधि होगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में आप देखोगे तो एक वर्ड है प्रश्न और है उत्तर, तो प्रश्न और उत्तर को मिला दो तो क्या बन जाएगा, प्रश्न उत्तर बन जाएगा। यानी ये सिंपल वाला संधि है, सबसे पहला वाला कौन सा, स्वर संधि। सिंपल है, इतना इजी आइडेंटिफिकेशन करना, आप लिख सकते हो। तीसरा है परमाणु। अब परमाणु में आप देखोगे तो एक वर्ड है परम और अगला है अणु, तो परम और अणु मिला के क्या बन जाते हैं, परमाणु बन जाते हैं। तो ये भी सिंपल वाला हमारा संधि है, जो पहला टाइप है जिसको बोलते हैं हम लोग स्वर संधि। उसके बाद आप देखो नीरज। तो नीरज जब आप बोल रहे हो, ये बोलो देखो नीरज, तो नीरज जब आप बोल रहे हो तो नी जो होता है ना, ये थोड़ा ये डॉट जो आता है ना अह वाला, ठीक है ना, क ख ग आप पढ़ते हो, अ आ ई पढ़ते हो, तो लास्ट वाला जो वर्ण है, ठीक है ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ अम अह, तो अह वाला जो है ये दो डॉट जिसे अह बोलते हैं, तो ये हो जाएगा नी। तो नी प्लस रज तो क्या बन जाता है, ये नीरज बन जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कभी भी ये दो डॉट आपको अगर नजर आएंगे, ठीक है, अह वाले, तो ये कौन सा होता है, विसर्ग संधि होता है। ये हमेशा एक हिंट है, ये याद रख लेना। ये हिंट आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, हिंट से आप याद रख सकते हो और इसको आइडेंटिफाई करके एक मार्क्स जो आपका एक ही मार्क्स में पूछता है ना, ये पूरे पेपर में एक मार्क्स का आता है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अगला है संसार। देखो संसार, तो संसार में आप देखोगे एक होता है सम सार, ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आ गया और नीचे आपने देखा ये सम के नीचे ये मात्रा लगा हुआ है, तो ये मात्रा है यानी कि ये व्यंजन संधि है। आप इतना आसानी से पहचान सकते हो। अगला देखो निश्चय। तो निश्चय जब भी आप बोल रहे हो तो नी, ये वर्ड आपको दिख रहा है नी, इसमें ये आपको दो डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये दो डॉट आ गया, तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हो विसर्ग संधि है, और कभी कभी ये निश्चय दिया रहता है तो आपको विच्छेद करना होता है, सॉरी विच्छेद करना होता है, तो नी प्लस चय यानी निश्चय। फिर स्वार्थ आप देखोगे, स्व और अर्थ, ये क्या बन गया, स्वार्थ बन गया, तो ये सिंपल वाला यानी स्वर संधि है, दो वर्ड को ज्वाइन कर लिया। उल्लेख, उल्लेख आप देखोगे तो यहाँ पे उ, ठीक है, ये त है, उसके नीचे मात्रा, ये मात्रा मैंने जैसे बोला, ये मात्रा जब भी आएगा तो ये क्या होता है, व्यंजन संधि, तो उत प्लस लेख उल्लेख, ठीक है, ये हो गया व्यंजन संधि। वैसे ही यहाँ पे देखो नेक्स्ट है मनोहर, ठीक है, तो मनोहर के लिए मन, मन प्लस हर यानी कि मनोहर, ये कौन सा हो गया, विसर्ग हो गया, दो डॉट आ गया यानी विसर्ग संधि हो गया। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे सदैव, सदैव में सदा और एव, तो सदैव बन जाते हैं, तो ये दोनों सिंपल वाले हैं यानी कि स्वर संधि। उसके बाद देखो नमस्ते, नमस्ते में नमः और ते, नमः ते, ठीक है, तो हो गया नमस्ते। तो नमस्ते क्या होता है, यहाँ पे दो डॉट आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपने देखा दो डॉट आ रही है वाले, तो यह क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सन्मार्ग। सन्मार्ग में आप देखोगे ये हो गया सत, और नीचे आपका एक ये वर्ण है यहाँ पे दिया हुआ है, और ये मार्ग हो गया, तो सन्मार्ग क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे मैंने करा दिए, मतलब इंपॉर्टेंट तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लगे वो मैंने दे दिए, लेकिन हो सकता है इसी में से कुछ आ जाए, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आ जाए जिसका आपका संधि विच्छेद लिखना हो, संधि भेद पहचानना हो, या फिर खुद उसका संधि प्रकार लिखना हो, तो ये आप लिख सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, बस आपको पहचानना होता है। तो जो हिंट मैंने दिया है, दो डॉट आ गया, मतलब क्या हो गया, दो डॉट जब भी आपको दिख रहा है तो वो विसर्ग है, ठीक है, नीचे मात्रा वाला दिख रहा है तो वो व्यंजन है, और सिंपल वाला है कुछ भी नहीं है तो सिंपल वाला है तो वो स्वर है। तो इस प्रकार से संधि के भेद पहचान सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि ये संधि आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। बहुत शॉर्टकट तरीके से पढ़ा है मैंने, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज मुझे आप बोलोगे कि सर आप पूरा एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हो, तो यार अभी अपने पास टाइम कम है, ठीक है ना, हमने पूरा साल हिंदी नहीं पढ़ा, आप जानते हो दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, मराठी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, इसको लास्ट में ही करना होता है, और बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो। इसके लिए हमने मराठी के पेपर के टाइम जो 2 से 3 दिन छुट्टी था, उसमें हम लोग ने पूरा मेहनत किया। इंग्लिश के पेपर के लिए भी 2-3 दिन छुट्टी था, पूरा मेहनत किया। वैसे हिंदी के लिए भी 2 दिन छुट्टी है, तो पूरा मेहनत करके आपके लिए पूरा कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं। सिर्फ इतना कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी का पेपर कैसे लिखना है, और आप अच्छे से लिख के आओगे, और लगभग 60+ तो आराम से मार्क्स निकाल पाओगे।
स्ट्रैटेजी वीडियो में भी यही बताया है मैंने, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर सकते हो अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी है सबको शेयर कर सकते हो। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ में यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।